मातरम वेलकम टुडे एग्ज़ाम क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2021। 6 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्यूज है वो आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार, मोहन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जेबी महापात्रा को। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जेबी महापात्रा 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। इससे पहले ये केंद्र सरकार की ओर गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? जेबी महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? नेपाल, श्रीलंका, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्रीलंका ने की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। किसने? कौन से देश ने? श्रीलंका देश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? अजय ठाकुर, अनूप कुमार, प्रदीप नरवाल, महेंद्र राजपूत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रोफेसर कबड्डी लीग पीकेएल की नीलामी ने 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा। उन्होंने अब एक नए स्टार रेडर मनु योगियत की कीमत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें छठे सत्र में हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा था। कौन से सबसे खिलाड़ी? प्रदीप नरवाल। कितने? 1.65 करोड़ रुपए में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गए हैं? दिल्ली, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा दोस्तों। दिल्ली है जो लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला पहला राज्य बन गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वही हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदायों की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल से भूमिपुत्र शब्द हटाने का फैसला किया था। कौन से राज्य से? गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने किस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के अरब बराबर के विशेष आहरण अधिकारी एसडीआर का आवंटन किया है? नेपाल, चीन, भारत, रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भारत देश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 करोड़ बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकारी एसडीआर का आवंटन किया है। आईएमएफ अपने सदस्यों को आईएमएफ में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य एसडीआर आवंटन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई
थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? बिहार, मेघालय, असम, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका मेघालय राज्य ने। हाल ही में मेघालय सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। दाव की नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमगोट नदी निर्विघ्न रूप में अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी या पूर्वी शिलांग पीक से निकलती है, जो समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका मध्य प्रदेश बन गए हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त 2021 को राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में एनईपी के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर नए अवसर तलाशने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। ये फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका है महाराष्ट्र राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि पुणे के पास पिंपरी चिंचवड में विश्व स्तरीय विज्ञान शहर से स्थापित की जाएगी। इस साइंस सिटी को 8 एकड़ की जमीन पर भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम से स्थापित किया जाएगा। इसके ऊपर 191 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष तिवारी ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? 50 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका 50 मीटर फेंककर। भारतीय निशानेबाज मशीन निर्वाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इस प्रतिस्पर्धा में सिहाराज अदाना ने रजत पदक जीता है। 19 वर्षीय मनीष नरवाल ने 218.2 अंक हासिल करके नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, जबकि इस प्रतिस्पर्धा में सिहाराज ने 216.7 अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। वंदे मातरम।